हेलो एवरीवन। आज हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस एंड केयली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस 1441 आर, देयर आर फोर ऑप्शंस। पहला वाला ऑप्शन में है देखो -5, -3, -5, 3, 5, -3 एंड 5, 3। तो पहले यहाँ पर तुम लोगों को सी एच इक्वेशन, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, जहाँ पर लैम्डा विल डिनोट द आइगन वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स क्या है, 1441। तो सी एच इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेस कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल पे देखो क्या क्या एलिमेंट है, 1 एंड 1 है, तो 1 + 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो देखो -15 आएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने बताया था, वहाँ पर ट्रेस ऑफ ए एंड डेट ऑफ ए पुट करोगे तो यही वाला इक्वेशन आएगा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा तुम लोगों को लैम्डा -5 इंटू लैम्डा +3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 5, -3। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 5 be an eigenvalue of a matrix A, then 0 is the eigenvalue of the matrix। 0 कौन सा मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा वो तुम लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पहले तुम लोगों को सी एच इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बताया था इन लोगों ने ना, 5 भी द आइगन वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 पुट कर दो, तो ए -5i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पर तुम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर पाओगे, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5i -0 इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस ए -5i। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ लैम्डा बी अ कैरेक्टरिस्टिक रूट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा प्लस के इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ। चार ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पहले सी एच इक्वेशन लिखो। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसको तुम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, ए प्लस के आई माइनस लैम्डा आई माइनस के आई, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस के आई एंड माइनस के आई कट जाएगा। तो देखो मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस के आई, इसको एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो एंड आई कॉमन ले लो राइट राइट साइड पे। तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ लैम्डा प्लस के इंटू आई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, लैम्डा प्लस के इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस के आई। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if lambda cube -6 lambda square plus 9 lambda equals to 4 is the CH equation of a square matrix A, then A inverse is। ओके, तो यहाँ पर देखो सी एच इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 4। ओके, तो 4 को लेफ्ट साइड में ले लो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करो। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, its CH equation।
तो यहाँ पर इन लोगों ने जो मैट्रिक्स बताया था ए विल सेटिस्फाई दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, मतलब यहाँ पर लैम्डा की जगह पर तुम लोगों को मैट्रिक्स को पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 6x² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो 4i इक्वल्स टू मिलेगा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a। ओके, अब तुम लोग बोथ साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे, राइट एंड पर, ठीक है, राइट साइड पे यहाँ पर बोथ साइड की इक्वेशन के बोथ साइड में राइट एंड पर तुम लोगों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करोगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4a इनवर्स इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/4, 4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड को, 1/4 ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6a² ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर ए क्यूब को तुम लोग ऐसे लिख पाओगे ना, a² इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख पाओगे। अब देखो यहाँ पर हर एक टर्म में ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ऐसा एक टर्म है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 a² माइनस 6/4 इंटू ए प्लस 9/4 इंटू आई। ओके, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो अल्टीमेटली ए इनवर्स क्या मिलेगा, 1/4 a² माइनस 3/2 a प्लस 9/4 आई। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द CH इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, इज, 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 7, 5, 6, माइनस 9। अच्छा देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल, यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल है एक्स का पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या है, 3 है। तो मतलब है यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये एक थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, अब कोई भी थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, ये देखो पहले। द CH इक्वेशन of a square matrix of order 3 be lambda cube minus trace of a into lambda square plus m11 plus m22 plus m33 into lambda minus determinant of a equals to 0। ओके, जहाँ पर trace a, tree of a, ओके, trace of a क्या होता है, sum of the elements of the principal diagonal। ओके, m11 m22 plus m33 equals to sum of principal minus and date of a equals to determinant of a। ओके, तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने जो गिवन इक्वेशन दिया था, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को तुम लोग जनरल फॉर्म में मैंने जो इक्वेशन बताया यहाँ पर नंबर 1 पे, उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद देखो यहाँ पर 3x² टर्म है ना, तो इसका जो कोइफिशिएंट है वो वाला कोइफिशिएंट हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। ओके, ट्रेस ऑफ ए, एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो वाला कांस्टेंट टर्म हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन में। देखो यहाँ पर एक ट्रेस ऑफ ए मैंने जहाँ पर लिखा है लैम्डा स्क्वायर के साथ, वहाँ पर एक माइनस है। ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पर देखो प्लस है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी देखो इस इक्वेशन में मैंने जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन लिखा है माइनस ऑफ डेट ऑफ ए लिखा है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पर इन लोगों ने जो इक्वेशन दिया था +9 था, तो मतलब डेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -9। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ, गिवन इक्वेशन के साथ जनरल इक्वेशन को कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद ट्रेस ऑफ ए मिलेगा -3 एंड डेट ऑफ ए मिलेगा -9। तो ऑप्शन डी will be the right answer. Thank you.